गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था बीकाना न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी की ओर से बीकाना मुद्रा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो ध्यान रखना, बीकाना मुद्रा महोत्सव यह आयोजित होगा 26 से लेकर 28 दिसंबर तक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बीकाना न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी की आगामी 26, 27 और 28 दिसंबर को 3 दिवसीय बीकाना मुद्रा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा बीकानेर में। यह आयोजन बीकानेर के गंगा शहर रोड स्थित जैन स्कूल के सामने अग्रवाल भवन में होगा, जहां पर देश और विदेश के सिक्के, करेंसी नोट और डाक टिकट संग्रहकर्ता अपने दुर्लभ संग्रह के साथ हिस्सा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 24 और 25 दिसंबर को 2 दिवसीय महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह का भव्य आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भरतपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया। तो स्वायपुरा गांव जो कि पाली में स्थित है, जहां से इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान की श्रुति उनियाल और आराध्य चोपड़ा ने इम्फाल मणिपुर में 11 से 15 दिसंबर तक आयोजित सीनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों के लिए सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा। तो कोटा में श्रीनाथपुरम में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान में मिशन समृद्ध दीदी अभियान का संचालन किसके द्वारा किया गया है। तो राजीविका के द्वारा इस अभियान का संचालन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026 में किसे ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार मिलेगा मुकेश छाबड़ा को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर है, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रिफ 2026 यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 12वां संस्करण है, जिसका आयोजन 31 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक। तो आयोजन ध्यान रखना जोधपुर में होगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में, और 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आयोजन होगा। थीम रखी गई है सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। तो इसका आयोजन है वो रिफ 2026 का किया जाएगा, जहां पर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में डीग जिले की किस नगरपालिका का नाम बदलकर ब्रजनगर किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, डीग जिले की जो नगरपालिका है, नगर ध्यान रखना नगरपालिका का नाम है, और नगरपालिका का नाम बदलकर अब ब्रिजनगर किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डीग जिले की नगरपालिका का नाम बदला गया है, अब नगरपालिका से बदलकर ब्रजनगर नगरपालिका किया गया है, जिसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। राजस्व विभाग ने गत 1 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी। सरकार के इस फैसले के बाद सभी शासकीय अभिलेख, दस्तावेज, पत्राचार एवं बोर्ड तथा कार्यालयीन कार्यालयों में जो नगरपालिका ब्रजनगर का नाम बदलकर इसका जो ब्रजनगर नाम से इसका उपयोग में लिया जाएगा, जो कि पहले नगरपालिका नाम से था। नेक्स्ट, हाल ही में हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव 2025 का शुभारंभ कब हुआ है। जहाँ दोस्तों इसका शुभारंभ है वो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा किया गया था, और इसका शुभारंभ 21 दिसंबर को हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव 2025 का आगाज हो चुका है 21 से लेकर 30 दिसंबर तक। एग्जाम में जरूर आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 से लेकर 30 दिसंबर तक उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव, हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं मंत्रालय के तहत पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। शिल्प ग्राम उत्सव के दौरान 2 हस्तियों को
कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आने वाले हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु, ये गुजरात से है, इनको कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जबकि राजस्थान से अलगोजा वादक जयपुर के रामनाथ चौधरी को भी पुरस्कार मिलेगा। इसमें 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के लोक संगीत जगत के चर्चित कलाकार और बपंग वाद्य यंत्र है जिसके वादक जुम्मे खान, जिनका 55 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन हुआ है। तो बपंग वादक जुम्मे खां, इनका संबंध अलवर से था जिनका निधन हो गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी लोक संगीत जगत के चर्चित कलाकार और बपंग वादक जुम्मे खान, इनका 55 साल की आयु में हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ है। ये अलवर जिले के पिनान गांव के रहने वाले थे। अपनी विशिष्ट बपंग वादन शैली के लिए प्रदेश भर में पहचान रखते थे। बपंग वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार थे जो कि देश विदेश में अलवर की लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। बपंग वाद्य यंत्र एक तार वाला पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र होता है जो डमरू से प्रेरित है, जो अलवर मेवात में ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय की एआई आधारित सभासार पहल में जो राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो पंचायती राज मंत्रालय की एआई आधारित सभासार पहल, इसमें राजस्थान का 14वां स्थान है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 14वें स्थान पर है राजस्थान। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पंचायती राज मंत्रालय की जो एआई आधारित सभासार पहल है, इसमें राजस्थान 14वें स्थान पर रहा है। यहाँ राज्य की कुल 11,206 पंचायतों में 1,500 पंचायतों ने अब तक एआई तकनीक का उपयोग किया है। राजस्थान में उदयपुर जिला सबसे आगे है जिसने 650 में से 640 पंचायतों ने सभासार पहल का सफलतापूर्वक लागू किया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं। यहाँ दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं। ये राशि सीधे ही कर्ज लेकर नहीं बल्कि 3 आरबीआई बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाई गई है। सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्टेट ग्रांटेड सिक्योरिटीज़ यानी एसजीएस बॉन्ड जारी किया है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इस बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य की विकास परियोजनाओं और पूंजीगत खर्चों के वित्त पोषित के लिए वित्त उपलब्ध करवाना है। सरकार के मुताबिक इस राशि को 10 से 26 साल तक की अवधि में चुकाना होगा जिससे राज्य पर लंबी अवधि में वित्तीय दबाव कम रहेगा और योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा राजस्थान के कितने संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया। तो राजस्थान के 4 संस्थानों को दर्जा दिया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कुल 4 संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो पुनर्वास एवं मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आरसीआई ने देश के 144 संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्रदान किया जिसमें राजस्थान के 4 संस्थान शामिल है। कौन से है? एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। सीआरसी जामडोली को यह दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना की पहली भैरव बटालियन की तो पहली सैन्य टुकड़ी कहाँ तैनात है। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना की पहली भैरव बटालियन जिसकी पहली ही सैन्य टुकड़ी है वो राजस्थान में तैनात है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र में भैरव बटालियन की पहली सैन्य टुकड़ी तैनात है। भैरव बटालियन 1 नवंबर से भारतीय सेना में आधिकारिक रूप से तैनात है। ये हल्के और घातक कमांडो बटालियंस है और भैरव बटालियन घातक हमलों और उच्च तीव्रता वाले युद्ध अभियानों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है। भारतीय सेना की पहली भैरव बटालियन 1 नवंबर को तैनात की गई थी और अगले 6 महीनों में विभिन्न शाखाओं में 250 कर्मियों वाली कुल 25 ऐसी ही बटालियन बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री विरासत सहयोग के लिए एमओयू किया गया है। तो भारत और नीदरलैंड के मध्य
जो समुद्री विरासत सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और नीदरलैंड ने समुद्री विरासत सहयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है। जहाँ भारत और नीदरलैंड के मध्य एमओयू साइन किया गया है। यह समझौता गुजरात के लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को सहयोग प्रदान करता है। एनएमएचसी एम्स्टर्डम के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के साथ सहयोग करेगा। जो प्रमुख फोकस रहेगा इसमें, जो फोकस क्षेत्रों में संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, अनुसंधान और प्रदर्शनियां इसमें शामिल है। लोथल भारत की 4500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट है नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो एचओ का दूसरा वैश्विक WHO, ध्यान रखना, WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन है वो 17 से लेकर 19 दिसंबर तक किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। पीएम मोदी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान अश्वगंधा पर 5 रुपये का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस की उपस्थिति में इस डाक टिकट का अनावरण किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ किया गया है? एक बार फिर से सुनेगा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का एग्जाम बूस्टर कोर्स जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस कोर्स का लिंक, तो डायरेक्ट आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर 2025 का और 24 के भी 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित इसमें मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।